ये तस्वीरें जयपुर अजमेर हाईवे से सामने आ रही हैं, जहां एक गैस सिलेंडर भरा ट्रक फट गया। इसके बाद से एक के बाद एक धमाके हुए। धमाके 2 घंटे तक लगातार होते रहे। आप समझ सकते हैं कि 2 घंटे तक एक एक सिलेंडर फटते रहे और इस हादसे में टैंकर ड्राइवर की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की भयावहता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि धमाकों की गूंज 10 किलोमीटर तक गूंजी है। 10 किलोमीटर तक लोगों ने इन धमाकों को महसूस किया है। आपको बता दें कि यह हादसा राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ है। जयपुर के दूदू के पास जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगी। इसके बाद से ये बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि हाईवे पर ट्रेलर और गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रक पलटने से गैस सिलेंडर में धमाके शुरू हो गए। ये धमाका करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रहे थे। एक के बाद एक गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने की आवाज गूंजने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। इन तमाम तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। आग के गुब्बार हाईवे पर दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सिलेंडर के धमाकों से पूरा इलाका गूंज रहा था। एक एक कर गैस सिलेंडर के फटने के बाद सिलेंडर के टुकड़े दूर दूर तक फैल गए। धमाका इतना जोर था कि 10 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी। वह इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। इस मौके पे यहाँ पे खड़े हैं हम सभी, और यहाँ मैं आकर मैंने देखा और प्रशासन से लगातार जिस तरह से यहाँ के हादसे की सूचना मुझे मिली और उसके बाद मैं यहाँ आया और इसमें खड़े जो टैंकर था हमारा जो गैस सिलेंडर से भरा था उसके पीछे वाली गाड़ी में आई और उसके टक्कर मारी है और ये हादसा बड़ा दुखद हुआ। 2 कंडक्टर ड्राइवर जो उस गाड़ी में बैठे थे उनको हॉस्पिटल ले गया। छोट उसके घटना घायल हुए हैं। इस तरह की कोई जनहानि की सूचना अभी तक नहीं है। शुक्रिया ये है कि जनहानि की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। यातायात रुकवा रखा है। यातायात दोनों तरफ से रुकवा लिए और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सारी तमाम आके आग पे काबू पा ली गई है और यहाँ पे पूरी एम्बुलेंस और सारी व्यवस्थाएं पे है और बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी को अपडेट हम यहाँ से दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी एक एक अपडेट पूछते हैं और हम उनको दे रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई कैजुअलिटी की जानहानि की कोई जनहानि की कोई यहाँ पे अभी तक कोई सामने नहीं है। ट्रक के ड्राइवर और खलासी के बारे में उनको कोई के ड्राइवर और खलासी को छुटमुट उनके कुछ घायल हुए हैं, उनको हम दूदू में पहुंचा दिए गए हैं अस्पताल में। ठीक है, वो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई है। कितनी देर में ट्रैफिक खुल दिया जाएगा तकरीबन? अभी ये आगे बिल्कुल समाप्त करीब हो चुकी है। आग पे काबू पा लिया गया है और अभी कुछ देर बाद अभी हम पूरी इन गाड़ियों को व्यवस्थित पूरा प्रशासन लगा हुआ है। सारे अधिकारी सब यहाँ पे मौजूद है और सारा प्रशासन लगा हुआ है। हम सब लगे हुए हैं और ग्रामीण आसपास के सब यहाँ पे हैं और अभी कुछ देर बाद इनको व्यवस्थित तरीके से हटा के और ट्रैफिक भी चालू हो जाएगा और ऐसी भगवान की यह रही है कि यहाँ बड़ा पे हादसा टल गया। जनहानि हुई है, बड़ा हादसा टल गया है। इसलिए हम सूचना मुख्यमंत्री जी को देंगे। बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक कुल 200 सिलेंडर फटते रहे। धमाकों की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। धमाकों में इतनी तीव्रता थी कि कई सिलेंडर 500 मीटर दूर खेतों में भी जा गिरे। घटना करीब रात 10 बजे की बताई जा रही है। यह हादसा मंगलवार देर रात 10 बजे के आसपास का है। आपको बता दें कि सिलेंडरों से भरे ट्रक में लगभग 300 से ज्यादा सिलेंडर लदे हुए थे। जैसे ही आग ने ट्रक को अपनी चपेट में लिया, सिलेंडरों में एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगे। आसमान में आग के शोले उठने लगे और आसपास अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों ने बताया है कि हादसे की शुरुआत उस वक्त हुई जब टैंकर ड्राइवर ने सामने आ रही आरटीओ की गाड़ी देखकर डर के मारे वाहन को सड़क किनारे ढाबे की ओर मोड़ लिया। उसी दौरान उसने गैस सिलेंडर से भरे ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर के तुरंत बाद स्पार्किंग हुई और आग फैल गई। ट्रक चालक शाहरुख ने बताया कि टैंकर चालक ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि वो बाहर नहीं निकल सका और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर चारों तरफ आग और धुएं का गुबार फैल गया। आग की लपटों ने वहां खड़े 5 अन्य वाहनों को भी अपने चपेट में ले लिया। घटना के बाद दोनों ओर का ट्रैफिक रोक दिया गया। मौके पर दमकल विभाग की 12 गाड़ियां भी भेजी गई, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत किया गया। हालांकि तब तक ट्रक और टैंकर दोनों पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके थे।
हादसे की वजह से जयपुर अजमेर मार्ग पर लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए पुलिस ने मार्ग डाइवर्ट भी किया। अजमेर से जयपुर की ओर जाने वाले वाहनों को किशनगढ़ से रूपनगढ़ होकर भेजा गया। वही स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के करीब 2 घंटे तक मौके पर न तो पुलिस पहुंची थी और न ही दमकल। यदि शुरुआती समय में आग पर काबू पाया जाता तो इतना बड़ा नुकसान टल सकता था। घटना के बाद उस क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीण अभी भी हादसे की भयावहता से उबर नहीं पाए हैं। इस हादसे में भांगरोटा जैसा मंजर दिखा है।